फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं आपको आज क्यूब रूट 1 सेकंड में किसी भी संख्या का कैसे निकाल सकते हैं वो बताने जा रहा हूँ। आइए, तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हैं कि किसी भी संख्या का अगर क्यूब रूट निकालने के लिए देते, क्वेश्चन पार्ट में अगर यूनिट डिजिट 1 हो, आंसर पार्ट का यूनिट डिजिट भी 1 होता है। 4 होगा तो उसका भी 4 ही होगा, क्योंकि 4 का क्यूब रूट कितना होता है 64, तो यूनिट डिजिट 4 है। उसके बाद 5 का यूनिट अगर क्यूब करते हैं तो कितना होगा 125, तो उसका यूनिट डिजिट भी 5 हो जाएगा। 6 का भी अगर करते हैं तो 216 आता है, तो यूनिट डिजिट 6। तो इसी तरह से 9 का करेंगे तो जैसे 9 का 729 होता है, उसी तरह अगर किसी का यूनिट डिजिट 9 हो तो उसका भी यूनिट डिजिट 9 होगा। 0 होगा तो जुड़ा। तो इतनी संख्या 1, 4, 5, 6, 9 और 0 जिसके यूनिट डिजिट में क्वेश्चन में हो, उसका आंसर पार्ट का भी यूनिट डिजिट 0 होगा। सिर्फ चेंज किसका होता है 3, 7, 2, 8। देखिए क्या 2 का अगर रहेगा क्वेश्चन पार्ट में तो आंसर पार्ट 8 हो जाएगा। अगर 8 होगा जिसका यूनिट डिजिट क्वेश्चन में, उसका आंसर हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ 8 है तो 8 का हो जाएगा 2। देख ले, 2 का 8 हो गया, 8 का 2 हो गया। अब 3 जिसका यूनिट डिजिट क्वेश्चन में होगा, आंसर हो जाएगा 7 यूनिट डिजिट, और जिसका 7 क्वेश्चन में होगा उसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। यही है, ये जिसको याद होगा वो 1 सेकेंड में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का यूनिट डिजिट निकाल सकता है। जैसे देखिए यहां दिया है, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए दिया है, तो जानते हैं यूनिट डिजिट कितना है 3 है, और क्यूब रूट निकालने के लिए पहला 3 डिजिट निकाल ले, छांट के जो बचा है उसका देखेंगे। पहले तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है 3 है। 3 है तो आंसर में कितना होगा, अभी पढ़ेंगे। 3 है तो आंसर में 7 होगा। पहला 3 डिजिट छांट लेते हैं, उसके बाद जो बचा, कितना बचा देखने वाला बात है 300। 300 किन दो संख्या के क्यूब रूट के बीच में है। जैसे देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। इस तरह से आपको 20 तक याद रखना है। 20 के बाद का, तो 20 तक आपको याद रहेगा तो ये आसानी से भी निकल जाएगा, और 20 तक याद होने से कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसका यूटिलाइज होगा। तो चलिए अब देखिए 300 किन दो संख्याओं के बीच में, तो यहाँ देखिए 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के क्यूब 216 और 343 के बीच में है। इसलिए और इस दोनों के बीच में जब क्वेश्चन रहे तो ऊपर वाला मतलब पहले वाला छोटा वाला जो होगा वो ले लेंगे, तो 6 ले लेंगे बस। यही है, इसका ये क्यूब रूट हो गया। इस टोटल का क्यूब रूट कितना है 67 आया, तो 67। तो देखिए 30763 का अगर क्यूब रूट किए तो 67 आया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। यह क्यूब रूट 8 है, तो सबसे पहले क्या सीखे हैं 8 का क्या होगा 2 होगा, यहीं पर सीखे हैं 8 का 2। चलिए अब 3 डिजिट छांट करके जो बचा है उसको लिख रहे हैं। क्यूब है इसलिए 3 डिजिट, जब स्क्वायर वाला आया था ऐसे ही पढ़े थे तो उसमें 2 डिजिट छांटते थे लेफ्ट से, तो यहाँ 3 डिजिट ले रहे हैं। तो 551 किनके बीच में है, यहाँ है, इसके बीच में। 551 किसके बीच में है, यहाँ 8 और 9 के बीच में। तो इसमें छोटी संख्या कौन है 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। इसका मतलब है ये 82 का क्यूब है ये, या इसका क्यूब रूट ये 82 है। तो इस तरह से हम जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारा कम से कम समय में 1 सेकेंड में क्यूब रूट निकल जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, इसमें यूनिट डिजिट कौन है 2 है, तो 2 है तो आंसर में क्या होगा 8 होगा यूनिट डिजिट। अब देखा जाए 3 डिजिट छाट के कितना बचा 195। 195 क्या 216 और 125 के बीच में है। 125 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, तो छोटी वाली संख्या क्या है 5 है, तो ले लेंगे, यही हो गया 58 का क्यूब ये है। और 1951112 का अगर देखा जाए तो ये क्यूब रूट है। अब आइए यहाँ 3 है तो क्या होगा क्वेश्चन पार्ट 7 होगा, तो ये 3 डिजिट छांट कर कितना बचा 912, जो कितना है 9 का क्यूब 729
और 10 का क्यूब 1000 के बीच में, इसका मतलब छोटी संख्या क्या है 9, तो यहाँ 9 ले लेंगे तो ये 97 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 9,12,673 का क्यूब रूट अगर करेंगे तो कितना 97 आएगा। चलिए इसका करते हैं। 7 है तो क्या होगा 3 होगा। अब 3 होगा तो 3 डिजिट छांट कर कितना होता है 79 कितना 64 और 125 के बीच में। इसका मतलब ये 4 का क्यूब है, ये 5 का है, छोटी वाली लेना है तो 4, तो कितना हो जाएगा ये 43 हो जाएगा। आइए और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जो है उसको करते हैं। 2 है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका। अब ये 3 डिजिट छांट करके कितना होता है 474, ये 512 और 343 जो है 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में, तो छोटी वाला 7 है तो ये 78 का क्यूब होगा। ये जो इसका क्यूब रूट ये है और इसका क्यूब 78 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 4,74,552। चलिए आइए इसका करते हैं। 6 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, नो चेंज। देख लीजिए 1 4 5 6 9 0 होगा तो उसका कोई यूनिट डिजिट चाहे क्वेश्चन में हो आंसर में चेंज नहीं, तो 6 तो हो गया। 3 डिजिट छांट लेंगे आप 175 है, वो 125 5 का क्यूब और 6 का क्यूब 216 के बीच में है ना। ये छोटी वाली संख्या क्या है 5 है तो ये 5 का हो जाएगा। तो 56 का अगर क्यूब करेंगे तो आएगा 1,75,616 और 1,75,616 का क्यूब रूट करेंगे तो 56 आएगा। यहाँ 6 है तो फिर निकाल लीजिए, 3 डिजिट छांट दीजिए। 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होता है, नो चेंज। अब यहाँ पर बचा 8 8 4, ये 7 2 9, 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ छोटी वाली संख्या 9 है तो 9, ये 96 का हो गया। 8,84,736 का क्यूब रूट करेंगे तो 96 आएगा। 5 है तो क्या होगा 5 ही रहेगा, नो चेंज, 5 का 5 ही रहता है। डिजिट छाट के 91 बचा, 91 कितना 64 और 125 के बीच में। 64 किसका क्यूब है 4 का, ये 5 का। छोटी संख्या क्या है 4 तो ये 5। 45 का क्यूब करेंगे तो 91,125 आएगा, या 91,125 का क्यूब रूट करेंगे तो 45 आएगा। तो अभी क्यूब रूट सीख रहे हैं। अब आइए 4 है तो क्या होगा 4 में भी चेंज नहीं होता है। देख लीजिए यहाँ 4 चेंज नहीं हो रहा है, 3 डिजिट छांट लीजिए। अब क्या आ रहा है 1481, ये देखिए 11 और 12 के बीच में है, 1331 और 1728 के बीच में है। छोटी वाली संख्या क्या है 11, क्या हो गया 114 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 14,81,544, या 14,81,544 का क्यूब रूट करेंगे तो 114 आएगा। आइए और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट 2 है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यूनिट डिजिट। अब ये 3 डिजिट छाट करके 314 बचा, 343 7 का क्यूब और 6 का क्यूब 216 के बीच में है। तो इसका जो छोटा वाला है 6 वो हो जाएगा तो क्या होगा ये 68 का क्यूब है। मतलब 3,14,432 जो है वो 68 का क्यूब है, या 3,14,432 का क्यूब रूट करेंगे तो 68 आएगा। अब देखिए 1 है तो 1 का तो 1 ही रहेगा, नो चेंज। 441 छांट देंगे, 531 किसके बीच में आएगा 531, 512 और 729, ये 8 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। छोटी संख्या 8 है, कितना हो जाएगा छोटी संख्या ले लेना 81। तो 81 का अगर क्यूब किया जाए तो ये संख्या आएगा 5,31,441। और लेकिन अगर 5,31,441 का क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब रूट किए तो 81 आएगा। 8 है तो क्या होगा 2, 3 डिजिट छाट दीजिए। अब है 778, ये 729 और 1000 के बीच में आएगा। ये 9 का क्यूब है, ये 1000 का क्यूब है, सॉरी 10 का क्यूब है। तो कितना होगा 9, छोटी संख्या लेना है तो 92, तो ये 92 हो गया। अब देखिए ये 3 है तो क्या होगा 7, आपको पता है ये 3 छाट देंगे 103 किसके बीच में आता है 64 और 125 के बीच में। 64 4 का क्यूब है, छोटी वाला संख्या लेना है, 5 का क्यूब तो लेना नहीं, तो ये 47 हो जाएगा। चलिए आइए 5 नो चेंज 5 हो जाएगा। 875 छाट देंगे। अब क्या बचा 421 है, इसका मतलब क्या है 343 और 512 के बीच में है। ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। छोटी वाली संख्या 7 है तो 7 ले लेंगे।
तो ये 75 का अगर क्यूब किया जाए तो 4,21,875 आएगा, या अगर तो है ना 4,21,875 का क्यूब रूट किया जाए तो 75 आएगा। तो इस तरह से हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम समय में 1 सेकेंड के अंदर में हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। पहले देखना है कि क्वेश्चन में जो क्यूब रूट के लिए दिया है उसका यूनिट डिजिट क्या है। अगर 1 हो तो उस आंसर का भी यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर 4 है तो 4 का भी यूनिट डिजिट आंसर वाला पार्ट में भी 4 ही होगा। अगर क्वेश्चन वाला पार्ट में 5 है तो आंसर में भी 5 होगा। 6 है तो भी 6 होगा। 9 है तो भी 9 होगा। 0 है तो 0 होगा। इन सारा संख्या 1, 4, 5, 6, 9 और 0 अगर क्वेश्चन पार्ट का यूनिट डिजिट है तो आंसर पार्ट का यूनिट डिजिट भी यही रहेगा। अब जो बाद वाला डिजिट है उसको चुनने के लिए क्या करेंगे, पहला 3 डिजिट छांट देंगे, क्योंकि क्यूब रूट में 3 डिजिट छांटते हैं, स्क्वायर था तो 2 डिजिट छांटते थे। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर रहेगा वो देखना है कि किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रहा है, और जिसके बीच में आ रहा है तो पहली वाली जो संख्या होगा वो ले लेना है। जैसे यहाँ पर क्या किए हैं, 103 था तो 103 किन दो संख्याओं के बीच आ रहा है, तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 के बीच में 103 आ रहा है। अब क्या करना है, जो छोटी वाला संख्या 4 का क्यूब है तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो यही ले लेना है। यूनिट डिजिट तो बता दी। अब जो है 4 ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट और क्वेश्चन पार्ट का आंसर पार्ट का सेम नहीं होता है। कौन? 2 अगर क्वेश्चन पार्ट में है तो आंसर पार्ट का यूनिट डिजिट 8 होगा, लेकिन 8 अगर क्वेश्चन पार्ट में यूनिट डिजिट है तो आंसर में 2 होगा। 7 अगर क्वेश्चन पार्ट का यूनिट डिजिट है तो 3 होगा उसका आंसर पार्ट का यूनिट डिजिट, और 3 अगर यूनिट डिजिट है क्वेश्चन पार्ट का तो आंसर पार्ट 7 हो जाएगा। मतलब 3 का 7, 7 का 3 होता है, 2 का 8, 8 का 2 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में 2 है तो आंसर में 8, क्वेश्चन में 8 है तो आंसर में 2, क्वेश्चन में 3 है तो आंसर में 7, और क्वेश्चन में 7 है तो आंसर में 3। ये एक दूसरे का वाइस वर्सा हो जाता है। देख लीजिए यहाँ ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। तो इस तरह से आप अगर इसको याद रखते हैं तो यूनिट डिजिट निकल जाएगा। क्वेश्चन देखे यूनिट डिजिट देख लेना है। अब क्या है, यूनिट डिजिट जैसे ही पता चला 3 डिजिट छांट देंगे। 3 डिजिट छांटने का जो संख्या है वो देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच है। इसके लिए आप अगर 20 तक याद रखते हैं, किसी भी संख्या का क्यूब रूट अगर 200 के अंदर आएगा तो वो हम लोग पता लगा सकते हैं। 30 तक याद रखेंगे तो 300 तक निकल जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मिनिमम 20 तक, 1 से 20 तक का क्यूब याद रखें और इसको इस पर प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम समय में आप क्यूब रूट, किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी मेरे चैनल पे कोई नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।